तो देख करके लिखना है। ये था आपका समीकरण 2 का और ये था आपका समीकरण 1 का। ठीक है ना, आप इतना तो समझ ही सकते हैं। चलिए अब हम लोग को ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है सर? ग्राफ खींचना है। समझ रहे हैं ना? इतना काम करने के बाद में आपको सुंदर सा एक ग्राफ बनाना है। आपको ग्राफ पेपर में और बढ़िया समझ में आएगा, बशर्ते आप देख लीजिए कैसे खींचना है। इसको बोलते हैं सर एक्स अक्ष। ये हो गया वाई डैश और ये हो गया एक्स। देखिए समझना है, बाईं ओर हो जाएगा एक्स डैश और नीचे की ओर हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। किसको? तो ये जो रेखा गया है। और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। समझ रहे हैं? चलिए देखिए ध्यान से, अब यहाँ पास होता है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। आपको जितना मन है, जितना कॉपी में जगह है उतना तक ले जाइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6, जितना जगह हो आप में उतना देख लेना है। ठीक है, ऊपर में भी 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इतना करने आएगा ना। ये तो सब बचपन वाला चीज़ है ना, 6 मिनट में ही बता दिया जाता है 9 में कि चलो ये ग्राफ खींचा जाता है ऐसे। ठीक है ना, लेकिन 1 चर वाला 2 चर वाला हम लोग 10 में यहाँ करके सीखते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए ध्यान से, आप कुछ नहीं करना है, बस देख करके और दिमाग लगा लेना है। आजा, क्या करना है? सबसे पहले एक्स अक्ष में एक्स के सामने 2 है तो एक्स के सामने 2 खोजना है। एक्स अक्ष में क्या खोजना है हमको? 2। तो एक्स अक्ष में 2 यहाँ है लेकिन ये माइनस में है। देखिए इसमें भी 2 है लेकिन ये वाई अक्ष में है। हमको ई वाला लाइन में खोजना है। कितना? तो 2 खोजना है। कितना? तो 2। देखो यहाँ पास है तो थोड़ा सा पॉइंट दे देना है वहाँ पास कि 2 मिल गया। उसके बाद में क्या खोजना है? 0। क्या खोजना है? 0। वाई में 0 ना, एक्स में खोज लिए तो फिर वाई में खोजना है। ठीक है, चलिए तो वाई में है 0 तो यहाँ अभी दोनों ई दोनों है तो ई दोनों के मिलाएंगे तो इसी रेखा पे मिलेगा ना, मतलब यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोटा कर लेना है। दोनों का जहाँ मिलान बिंदु होगा वहाँ मोटा कर लेना है। ठीक है, अगला उसके बाद में देखिए -1 है एक्स में। -1 किस में है? 1 है। -1 एक्स में तो यही में -1। तो देखिए -1 यहाँ है एक्स वाला में। ठीक है, थोड़ा सा करना है। उसके बाद में 3 खोजना है वाई वाला में। वाई के सामने है ना, तो वाई वाला में 3 खोजना है। तो वाई वाला ही है तो देखिए 3 यहाँ है ना। तो यहाँ ऐसे करके और ये वो यहाँ मिला था ना इसमें, तो क्या करना है? ये दोनों का आपस में मिलाएंगे हम लोग। क्या करेंगे सर? मिलाएंगे। ऐसे ऐसे यहाँ मिल रहा है, मतलब यहाँ मिलान बिंदु यहाँ आएगा दोनों का। ठीक है, तो ये जो मिलान बिंदु होता है वही को लिया जाता है। एक यहाँ मिलान बिंदु हुआ था 0 2 0 का और एक हो गया कहाँ? यहाँ। तो इससे नहीं, 0 पर नहीं लिया जाता है, जो बड़ा रहेगा ना उसको लिया जाता है। देखिए अब ये दोनों जो है आपको मिलाना होगा, जो मोटा मोटा पॉइंट बना इसको मिला देना है ऐसा सुंदर सा। ठीक है, जो मिलान बिंदु दोनों का होगा, ठीक है ना, उसको क्या करना है? मिला देना है। आगे थोड़ा सा एक स्टेप और। अब देखिए इसमें देखिए समीकरण 2 में क्या था? तो जहाँ जहाँ जितना से कटा है वो लिख भी दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये कटा था -1 और 3 से, तो यहाँ पास लिख सकते हैं -1 और 3। ठीक है, यहाँ पास कितना से? तो 2 और 0 से। देखिए ना ये वाला देख के लिख रहे हैं हम। ठीक है ना, चलिए उसके बाद में क्या है? ध्यान से 4 और 1, 4 और 1, 4 खोजना है एक्स में, तो इसमें 4 कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा कर देते हैं। वाई में 1 खोजना है तो वाई में 1 देखिए यहाँ है ना यहाँ। चलिए ये दोनों जाके मिलेंगे कहाँ पास? यहाँ पास मिल रहे हैं। देखिए ध्यान से मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है तो यहाँ मोटा देना है, मोटा सा थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि यही मिलान बिंदु है। ठीक है ना, यहीं पास दोनों का मिलन हुआ है। ठीक, आइए उसके बाद में 6 खोजना है एक्स में। एक्स में 6 कहाँ है? तो हमको लग रहा है यहाँ है, यही ना है एक्स में 6। ठीक है, उसके बाद में 2 6 और 2 दोनों को देखना है, ऐसा नहीं कि होकर देख कर छोड़ देना फिर मिला देना, नहीं, दोनों का मिलान बिंदु देखना है। 6 और 2 का, तो 6 तो यहाँ मिल गया और ए वाई एच में 2 खोजना है, तो वाई एच में 2 यहाँ है तो 2 जो हैं जाके 6 से मिलेंगे यहाँ। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से। चलिए देखिए सीधा कर देते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ मिल रहे हैं, मिल गया। मिलान बिंदु पर ही मोटा डॉट करना है। ठीक, चलिए अब ये दोनों जो मोटा मोटा डॉट हुआ, मोटा मोटा पॉइंट हुआ, इसको क्या करना है? मिला देना है। आपको क्या करना है? मिला देना है। मिला, चलिए देखिए ध्यान से। अब ये जो दोनों कटा यहाँ कटा,
ठीक है ना। इसको देखिए ये कितना कितना से मिला था से लिख देना है। तो ये एक सच में पहला 4 होता है, 4 और ये 1 से मिला था, 4 1 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये 6 और 2 से मिला था, यहाँ पर 6 और 2 से मिला। ठीक है, और कुछ नहीं, यही तो मिला था। अब देखिए मेन जो वैल्यू होता है, मेन जो मान निकालना होता है, यहाँ पास जहाँ पास ये कटा दोनों, कहाँ पास कटा, 2 और 3 के बीचों बीच कटा, 2 और 3 के बीचों बीच कटा था, 2.5 लिख सकते हैं इसको। यानी x के मान जो होगा कितना होगा, 2.5 होगा। ठीक है, अच्छा, और y का मान कितना हो जाएगा, देखिए 2 के बाद है तो कितना 2.5 हो गया, लेकिन वाई एच में ई वाला में देखना है। अब वाई एच केकर सामने मिला, तो हमको लगता है कि ये देखिए 1 है यहाँ और 0 यहाँ, तो 0 1 के बीच में भी मिला। देखो ध्यान से, ये जो है यहाँ मिला और ये यहाँ पास मिला। मतलब देखिए 2 के बाद में x के मान में, तो x के मान 2 के बाद कितना, तब बीच बीच है तो 2.5 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ देखिए वाई एच में, तो 0 के बाद में माइनस में, तब माइनस में कुछ होगा 0.5 होगा ना, होगा। ध्यान से देखिए नीचे माइनस में है तो माइनस दे देंगे पहले। ठीक है, वाई एच में माइनस में है ना, देखो यहाँ पास कट रहा है माइनस के सामने। ठीक है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, बीचों बीच कटेगा तो 5 आपको करना है। ठीक है, 0.5। ठीक, चलिए तो यही हुआ आपका ग्राफ का। अब उसके बाद में क्या एक काम और होता है कि समीकरण को लिखना। ये बना था पहला समीकरण से, पहला से ये ना बना था, इसको लिख देना है। समीकरण कौन था, x + y = 2 था। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद में दूसरा समीकरण x माइनस है ना, चलिए 2y = 2। ठीक है, इतना चीज कर दोगे और एक काम और करना है कि ग्राफ जो गुजरा कैसा गुजरा, तो लिखना है कि अतः यह ग्राफ कैसा गुजरा, तो प्रतिच्छेदी गुजरा। कैसा गुजरा सर, प्रतिच्छेदी गुजरा। नहीं, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है समझिए। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करा, काटा। तो वही आंसर क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। समझ रहे हैं। और ग्राफ 3 तरीके से गुजरता है, लेकिन हम बताएंगे सबका। एक तो हो गया प्रतिच्छेदी का, और ज़्यादा ग्राफ प्रतिच्छेदी का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे, चलिए ठीक है। विशेष मिलते हैं अगले क्लास में।